नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं आज का परसेंटेज का पार्ट 3 है आपके सामने। सभी स्टूडेंट अपना कॉपी कलम निकाल कर तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है? लगाइए और इसका जवाब दीजिए कि आंसर कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ जो है प्रतिशत का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे कि प्रतिशत कितने पर हम निकालेंगे, तो हमेशा 100% मान लेंगे। इसी से हम वृद्धि और कमी करेंगे। कह रहा है एक भिन्न के अंश और हर में, तो भिन्न क्या है, तो भिन्न हमको नहीं मालूम है, तो मान लेंगे भिन्न क्या होगा, x/y हो जाएगा। भिन्न के अंश में 15% वृद्धि और हर में 8% कमी, तो अंश में 15% वृद्धि करेंगे तो हम कहेंगे 115 हो जाएगा। और जब 100 में से 8% कमी कर देंगे तो कहेंगे कि ये 92% होगा। यही भिन्न जो बनकर तैयार होता है, तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये भिन्न कितना है, तो ये 15/16 है। अब हम क्या करेंगे कि ये प्रतिशत से प्रतिशत को अगर हम कट कर देंगे तो कट जाएगा। ये 23 चौका 92, 23 5 115। अब इस क्वेश्चन में यही आपको ख्याल करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंश जो हर हो जाएगा और हर जो है कि अंश में चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 3 होगा, और 4 से इसमें भाग दे देंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि वह भिन्न क्या होगा, तो हम कहेंगे कि उसका आंसर जो होगा, जो भिन्न आएगा 3/4 आएगा। एक तो ये बेसिक से ऐसे भी समझ लिए हैं। अगर इतना समझ लिए हैं तो आप अगर समय घटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो यही करेंगे कि हम समझ गए हैं जो अंश है वो जा रहा है हर में, और हर जो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किए करने पर वो हर जो है कि अंश में बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे ये भिन्न क्या है, तो डायरेक्ट हम भिन्न लिख लेंगे 15/16। गुणा किससे करेंगे, 15% वृद्धि हर में अंश में कह रहा है तो वह हर में हम कर देंगे 115 यहाँ। जो हर में कह रहा है 8% कमी, तो अंश में हम क्या कर देंगे, इसको लिख लेंगे 8 कम करके, तो ये 92। तो यहाँ से 23 चौका 92 होगा, 23 का 5 गुना कितना 115। अब 5 से इसको काटेंगे तो 3 होगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 होगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं कि 3/4 आएगा। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कितना है। अब देखते हैं, किसी भिन्न के अंश में 40% वृद्धि और उसके हर में 20% की कमी कर दिया जाए तो भिन्न 3/4 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम बता दिए हैं कि 60 हम कैसे इसको हल करेंगे। तो 60 में जो भिन्न दिया है यहाँ 3/4 दिया है। यही फर्स्ट क्वेश्चन में हम बताए हैं कि जो अंश में वृद्धि कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो उसको हर में वृद्धि 40% हर में वृद्धि कर दिए, 100 में बढ़ा दिए। 20% कमी कर रहा है हर में, तो अंश में 20% कमी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 80%। यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म। अगर 2 से कटाएंगे 4, 2 से इसको कट कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 4 से 4 कट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि कितना आएगा, तो इसका आंसर आपका होगा 3/7, जो कि ऑप्शन नंबर ए पहला सही है। ये भी क्वेश्चन का सॉल्व आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। आइए देखते हैं, एक आदमी अपनी आय का
24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6,300 रुपया हो तो उसकी कुल आय है। तो आय बराबर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं आय बराबर क्या हो सकता है? तो आप भी कह सकते हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो हम लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि खर्च प्लस अगर बचत को हम ऐड कर देंगे तो ये आय हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 24% मकान के किराया पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। तो मकान पर 24 और परिवार पर 62, तो 24 और 62 कितना खर्च कर देता है? तो 24 और 62 हम कहेंगे कि 86% क्या होगा कि टोटल खर्च कर देता है। जोड़ लेंगे। अब जो है कि 86%, तो प्रतिशत है तो हम आय क्यों ना, हम प्रतिशत का क्वेश्चन है तो 100 मान लेते हैं। इस प्रतिशत को हटा देंगे। 100 में 86 अगर खर्च करता है तो बचत कितना होगा? तो 100 में से 86 कम कर देंगे तो हम कहेंगे कि बचत जो होगा 14 होगा। अब बचत बताया है कि उसकी बचत 6,300 है तो उसकी कुल आय है। तो बचत के बराबर मतलब 14 यूनिट का मान दिया है 6,300। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? तो हम कहेंगे 14 चौको 56, 14 पाँचे 70, मतलब 14 का कितना गुना? तो हम कहेंगे 14 का ये 450 गुना है। तो इसमें भी हम 4.5 का अगर गुना करेंगे तो 1 यूनिट का मान 450 आ गया। अब जो कह रहा है कुल आय कितनी है, तो आय कितना हमने मान लिया है? तो मान लिया है कि 100% इसका आय है। तो ये 100 का मतलब क्या होगा? तो 100 में भी हम 450 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कह सकते हैं कि 450 पे कितना जीरो? 2 जीरो, जो कि इसका आंसर होगा 45,000। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए ने अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 60,000 है तो उसकी मासिक बचत है। मासिक बचत है तो वेतन क्या मान लेंगे या आय मान लीजिए। आय बराबर हम क्या करेंगे? खर्च प्लस बचत। तो यहाँ देखते हैं एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। तो कुल आय अगर हम 100 मानते हैं तो इसमें से 20 क्या करता है? बचा लेता है। तो खर्च कितना करता होगा? तो हम कहेंगे कि 80 खर्च करता होगा। अब यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपया है, ये इस वैल्यू दिया है 6,000, 80 का मतलब कितना दिया है? 6,000 दे दिया है कि वो 6,000 रुपया क्या करता है? व्यय करता है। तो उसकी मासिक बचत है। तो बचत पूछ रहा है, 20 का मतलब पूछ रहा है। तो 80 है, 80 में कितना का गुणा करेंगे कि 6,000 होगा? तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 8 साते कितना होगा? 56, 8 पाँचे 40, माने 75 गुना हम कर देंगे तो 6,000 हो जाएगा। तो आपसे बचत ही पूछ रहा है तो इसमें भी हम 20 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 75 का। तो 75 का 2 गुना हम कहेंगे 150 होगा। 1 जीरो लगा कर इसका हम जवाब दे सकते हैं कि कितना आंसर आएगा? तो 1,500 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। राम का व्यय और बचत 3 संबंधी 2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? तो यहाँ भी व्यय और बचत दे दिया। तो इसका मतलब हम लिखेंगे आय बराबर क्या होगा? तो आय बराबर हम लिख सकते हैं व्यय प्लस क्या होगा? बचत होगा। तो इसमें व्यय और बचत का अनुपात क्या दिया है? तो 3 संबंधी 2 दिया है। तो आय क्या हो सकता है?
तो आय 3 और 2 कितना हम कह सकते हैं 5 होगा। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। 10% की, प्रतिशत जब लगा दिया तो क्यों ना हमको 100 बना दे, 300 इसे, और यहाँ भी हम इसे 200 कर देंगे और जोड़कर दोनों में आय कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। और कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। आय जो है 500 हो गया, इसमें हम 10% की वृद्धि करा देंगे तो ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो को कट कर देगा, तो 10 में 5 का गुणा होगा तो हम कहेंगे 50 की वृद्धि हो गया। अब जो है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो व्यय ये कितना है 300 है, और 300 का हम कहेंगे कि 12% बढ़ रहा है, तो वृद्धि कितना होगा, तो ये प्रतिशत जब हटाएंगे तो ये दोनों जीरो को कट कर देगा, तो 12 यहीं 36 जो है इसका व्यय बढ़ गया। अब देखते हैं ये 50 रुपया जो है उसके आय में वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में 36 रुपया की वृद्धि हो जा रही है। तो क्या कह रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो आखिर इसका बचत कितना होगा 50 के बराबर, इधर भी 50 होना चाहिए, 50 में से 36 कम कर देंगे तो हम कहेंगे 14 की वृद्धि होगी। लेकिन इसमें कह रहा है उसकी बचत में कितनी की वृद्धि होगी, तो ये ऑप्शन जो है प्रतिशत में लिखा हुआ है, इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा 14, और कुल कितना बचत है तो 200 है। आप कितना प्रतिशत का मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे या 2 से इसको भाग देंगे, तो हम कहेंगे कि 7% जो इसका आंसर आएगा, तो इसका पहला आंसर सही है। इस प्रकार से अगर आप जानना चाहते हैं, अगर इस फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप बेस से भी कर सकते हैं कि 200 रुपया पे अगर हम 14 रुपया बढ़ा तो प्रतिशत कह रहा है, तो 200 में 2 नोट होगा 100 का, तो 2 नोट पर, तो 200 पर 14 बढ़ रहा है, तो 2 भाग हो जाएगा 200 का, तो 14 का 2 भाग करेंगे तो 7% आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है। इसी प्रकार से आगे भी देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए 6 नंबर। आते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होता है। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 से 3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो ऑप्शन इसका दिया है ए 20%, बी जो है 32%, सी जो है 25%, डी दिया है 22.5%। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सही होता है। तो यहाँ भी आय से क्वेश्चन दे दिया, तो आय हम मान लेंगे आय बराबर क्या होगा, तो यहाँ भी हम कहेंगे आय बराबर खर्च प्लस बचत होगा। इसमें कह रहा है कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च कर देती है। तो आय को अगर हम 100 मानेंगे तो 100 में 68 खर्च कर देगी, तो बचत कितना होगा, तो हम कहेंगे कि बचत 100 में से 68 कम कर देंगे तो बचत 32 होगा। अब जो है यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय में हम 20% वृद्धि कर देंगे। इसका 20% कितना होगा, तो ये परसेंटेज जब हटाएगा तो दोनों जीरो को कट कर देगा, तो 20 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो कहेंगे कि 20 जो है इसका आय में वृद्धि होगा। अब जो है और उसकी बचत में 9 से ही 3/8% की वृद्धि होती है। तो बचत यही है, बचत में कह रहा है कि 9 से ही 3/8% की वृद्धि होता है। तो सबसे पहले कुछ वैल्यू अगर याद किए रहेंगे, अगर 3 से ही 1/8% का वैल्यू देखा जाए तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान जो होता है 1/32 होता है। लेकिन ये क्या है 3 का, ये 9 से ही 3/8% पूछ रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या है इसका 3 का 3 गुना है और 1 का 3 गुना है। तो ये जब 3 गुना है ये, तो हम क्या करेंगे 3 गुना है
तो 3 गुना इसका भी हम 3 गुना अगर कर देंगे तो हम कहेंगे कि 3 बटा कितना होगा 32 होगा। तो इसका मान कितना होगा तो हम कहेंगे 3 बटा 32 होगा। अब जो है अब 3 बटा 32 तो 32 से 32 कट जाएगा तो कितने की वृद्धि होगी, बचत में 3 की वृद्धि होगी। तो आखिर खर्च कितना हो जाएगा, 20 रुपया कुल मिलाकर वृद्धि हो रहा है तो खर्च में कितना, तो 20 आना चाहिए। तो 20 में से 3 कम कर देंगे तो इसका मतलब 17 का क्या होगा, खर्च में वृद्धि होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। मासिक व्यय मतलब ये खर्च में कितना बढ़ रहा है, तो खर्च 68 है। तो ये पहले खर्च 68 है, अब जो बढ़ा कितना 68 में 17 बढ़ गया, तो यही प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 100% का कर देंगे। तो ये 17 चौका 68 और 4 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो हम कहेंगे कि 25% होगा। अगर इसका वैल्यू आप नहीं निकालना जानते हैं तो थोड़ा सा और आपको बेसिक पे आना पड़ेगा। अगर 8 9 72 3 कितना होगा 75, आ बटे में 8 होगा, ऐसे भी निकाल से। प्रतिशत का मतलब 1/100 करके निकाल, 25 3 75, 25 चौका 100, तो हम कह सकते हैं 3 8 चौका 32, 3/32 ऐसे भी आएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर वैल्यू याद रहता है तो समय जो है कम लगता है। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मतों की संख्या हमें नहीं मालूम है, लेकिन प्रतिशत से निकालना है तो हम मान लेंगे कि कुल मतों की संख्या कितना है, तो 100% होगा। अब इसमें 100 में से अगर एक व्यक्ति 60% पा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा, तो दूसरा व्यक्ति हम कहेंगे 100 में से 60 कम कर देंगे तो दूसरा कितना पाएगा 40% पाएगा। अब जो है कह रहा है और वह 1600 मतों से जीत गया, तो जीता कितना यहाँ से देखेंगे तो 60 और 40 का अंतर मतलब ये 20% से जीत रहा है। अब 20% का मतलब कितना है 1600 मत है। तो कुल मत कितना पूछ रहा है क्वेश्चन में, मतलब 100% का मान। तो 100% इसको बनाएंगे कैसे कि 100% हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका अगर हम 5 गुना कर देना तो ये 100% बन जाएगा। तो हम जब यहाँ भी 5 गुना कर रहे हैं तो इसमें भी हम 5 गुना करके ही इसका जवाब दे सकते हैं। तो 16 5 कितना होगा 80 होगा, और 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 8000, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल मतों की यहाँ भी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे कुल मतों की संख्या मान लेंगे कि ये 100% है। इसमें 100 में कितना एक व्यक्ति जो पाता है कितना पाता है, तो एक व्यक्ति जो है कि 84% पाता है। तो दूसरा व्यक्ति 100 में से 84 कम कर देंगे तो हम कहेंगे दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा, तो 16% मत पाएगा। आखिर जीत कितनी से होगी, तो वे 84 में से 16 कम कर देंगे तो हम कहेंगे कि 68% से ये क्या होगा चुनाव जीत गया होगा। जीत यहाँ कह रहा है निर्वाचित हुआ कितने से 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो इसी का मतलब 476 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल कितना है, तो ये है 100%। तो 100% का मान कितना होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये कितना गुना होगा इसका। तो इकाई अंक 6 है, 7 8 56, 8 7 42 और 5 47। इसका मतलब इसका जो है 68 का ये कितना गुना 7 गुना। तो हम इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करके जवाब दे सकते हैं कि कितना आएगा डाले गए कुल मतों की संख्या, तो आंसर होगा इसका 700। ऑप्शन डी सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला 9 नंबर क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में लगा चुका है ये कि 20% वोट अवैध थे। अवैध मतलब 20% जो है गणना नहीं किया गया। तो 100 में अगर हम 20% निकाल देंगे, ये इसका मतलब कि यहाँ कुल मत मतलब 100% का मान कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे कुल मत दिया है 7500। लेकिन ये कह रहा है इतना मत नहीं, इसमें से जो है कि 20% मत क्या होगा, अवैध हो गया। तो बचा कितना, तो हम कहेंगे 80% का ही वैल्यू है। तो 80% का मतलब क्या होगा, तो हम कहेंगे कि ये 100 का कितना गुना ये 7500 होगा, तो इसमें हम 75 का गुणा करेंगे तो 75 गुना हो जाएगा। तो हम 80 में हम किसका गुणा कर देंगे, तो 75 का गुणा कर देंगे। तो एक जीरो तो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक जीरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 75 का 2 गुना अगर करेंगे तो 150 होगा, 150 होगा। 150 का अगर 4 गुना कर देंगे तो 8 गुना हो जाएगा। तो 15 चौका 60 होगा, एक जीरो और लगा देंगे तो कहेंगे कि वह 80% वैध वोट है। ये कितना है, वैध वोटों की संख्या है, वोटों की संख्या है। अब जो है इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 55% मत प्राप्त करता है, तो लास्ट में पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। दूसरे उम्मीदवार क्या पा रहा है, इसमें से एक व्यक्ति जो पा रहा है वह बता रहा है कि 55%। तो इसमें से पहला व्यक्ति जब 55% पा गया, 100 में ये 55 पा गया, तो दूसरा कितना पाया होगा, तो हम कहेंगे 45% पाया होगा। और दूसरा का ही पूछ रहा है कि कितना वोटों की संख्या है, तो ये 6000 का कितना निकाल लेंगे, 45%। तो प्रतिशत जब हटाएंगे ना तो ये दोनों जीरो को कट कर देगा, ये 60 का 45 में गुणा करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं 45 का 2 गुना 90 होगा, और 90 का 3 गुना कितना होगा, तो 270 होगा। और एक जीरो है तो एक जीरो लगाकर हम कह सकते हैं कि दूसरा उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त किया, तो 2700 मतों से वो चुनाव जीत जाता है, 2700 वोट पाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपका दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन 10 नंबर क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। तो 2 वर्ष पूर्व दिया है और वहाँ से घटना शुरू होता है 20%। तो ये बताइए कि ये 10,000 जो है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी है, यहाँ से 20% क्या होता है कि घट जाता है जनसंख्या पहली साल। तो एक साल ये मान लेते हैं कि 20% घटा देते हैं, तो 20% क्या होगा, तो प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 जीरो को कट कर देगा। तो 20 का अगर 100 में गुणा कर देंगे तो हम कहेंगे कि 2000 जो है इसका कम हो जाएगा पहले साल में। तो 2000 अगर कम हो जाएगा तो कितना होगा, 10,000 में से 2000 निकाल देंगे 8000 होगा। अभी तो 1 साल हुआ लेकिन 2 वर्ष कह रहा है पूर्व, वर्तमान में पूछ रहा है, तो 1 साल फिर हम कितने कम कर देंगे, तो यहाँ भी कम कर देंगे 20%। तो 20% का मतलब कि प्रतिशत यहाँ भी हटाएंगे तो ये 2 जीरो को हटा देगा। तो 20 में अगर 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे 1600 होगा। और 1600 ये 8000 में से कम होगा तो यही आपका क्या होगा, तो यही हो जाएगा वर्तमान आबादी। वर्तमान आबादी कितना हो जाएगा, तो 8000 में से 1600 कम कर देंगे तो कहेंगे 6400 अब वर्तमान आबादी इसका है, जो कि आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए।
11 नंबर क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो गांव में जो अशिक्षित और शिक्षित दो प्रकार के लोग हैं, तो टोटल अगर हम 100% मानते हैं तो इसको दो भागों में कर देंगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे शिक्षित और एक तरफ अशिक्षित। तो शिक्षित दिया है कि 30% जनसंख्या क्या है कि शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना होगा, तो ये 70% होगा। और गांव की कुल जनसंख्या कुल कितना होगा, 100% का मान कितना दे दिया, 6,600 दे दिया। तो कह रहा है कि उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। तो ये 6,600 का अशिक्षित कितना होगा, तो 70% क्या होगा। तो हम कहेंगे 70% जब हटाएंगे तो 2 जीरो को हटा देगा, तो 1 जीरो यहाँ लगाकर और 7 छंग 42 को दो और 7 छंग 42 और 4 कितना होगा, 46। तो अब कहेंगे अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी, तो 4,620 होगा, जो कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर स्क्रीन पे लगा दीजिए। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर हैं, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है और साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। यदि शहर में कुल पुरुष की संख्या 15,250 है तो शहर में कुल महिलाएं हैं। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ बड़ा है लग रहा है। इसमें प्रतिशत कितने मान लेंगे कि 100% है। तो 100% में जो कह रहा है साक्षर कितने हैं, तो इसमें जो है कि साक्षर बता रहा है कितने हैं, तो साक्षर बता दिया कि 68% है। ये 68% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात 11:6 है। इसमें भी अब देखना है कि एक तरफ पुरुष हैं या महिला है, तो पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 बता रहा है। तो हम इसको मैन लिख लेंगे, इधर हम वुमेन लिख देंगे। तो 11:6 है। कहने का मतलब मान लीजिए 100 का अगर 68 देखेंगे कितना है, तो 68 हो गया। तो यहाँ 11 और 6 कितना होगा, तो कुल मिला के 17। 17 कितने के बराबर, 68 के बराबर। तो कितना गुना इसका करेंगे, तो 4 गुना करेंगे तो 68 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 68 हम संख्या मानते हैं तो 4 गुना है इसका, तो 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 24। और इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कहेंगे कि इसका मान कितना होगा, 44। माने साक्षर में पुरुष कितने साक्षर हैं, 44 हैं, और महिला कितने साक्षर हैं, 24 है। अब आगे जो है साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। निरक्षर भी दिया है तो यहाँ हम लिख लेते हैं निरक्षर। तो कितने होंगे, तो 6800 में साक्षर हैं तो निरक्षर हम कहेंगे कि 32% होंगे। तो इसमें भी क्या है, महिला है और पुरुष है। तो इधर मैन लिख देंगे, इधर वुमेन लिख लेंगे। तो इसमें कह रहा है साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ, साक्षर महिलाओं का, तो साक्षर महिला ये है और निरक्षर महिला इधर देखेंगे। तो साक्षर महिला 8 संबंधी कितना कह रहा है, 5 कह रहा है। 8 संबंधी 5 कह रहा है। तो 8 का मतलब क्या है, तो 8 का मतलब 24 दिया है, मतलब ये 3 गुना। तो हम कहेंगे कि महिला, आखिर इसका भी 3 गुना तो हम कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 15 महिला जो है कि निरक्षर है। अब यदि शहर में कुल पुरुषों की संख्या 15,250 है तो शहर में कुल महिलाएं हैं। अब कुल पुरुषों की संख्या, तो यहाँ 32 में से 15 अगर महिला है तो 15 कम कर देंगे तो हम कहेंगे कि 17 क्या होगी, महिला। इसमें मैन आदमी हो जाएगा। तो इसमें जो है कि कुल पुरुषों की संख्या दिया है 15,250। तो कुल पुरुष क्या है, 11 और 17, 11 नहीं
ये कितना है 44, 44 और 17 कितना हो जाएगा कुल पुरुष? तो 44 और 17 अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 61। 61 का मतलब दिया है कुल कितना 15,250। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो शहर में कुल महिलाएं कितनी हैं? तो कुल महिलाएं देखेंगे तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? तो ये महिलाएं यहाँ 15 दिखाई दे रही है, यहाँ 24। तो 24 15 कितना होगा? तो 24 और 15 हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 39 हो जाएगा। तो ये महिला की संख्या होगी। तो कुल महिलाओं की संख्या कितना 39। तो 61 का मतलब 15,250। तो 61 का मतलब 15,250। तो 61 दूना कितना होगा? तो 122 बचेगा 20, 5 उतरेगा, 61 5 205 हो जाएगा, एक जीरो माने 250 गुना जो है कि 15,250 होगा। तो यहाँ भी हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे 1 जीरो 25 नावा 225। अब 25 यहाँ 75 और 22 जोड़ेंगे तो 97 होगा, जो कि 9,750 इसका आंसर होगा कि शहर में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो 9,750 महिलाएं होंगी। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए 13 नंबर। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो कारखाने में कुल श्रमिक कितने? तो हम मान लेंगे कितने 100% ये कारखाने में कुल पुरुष हो गए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 60% जो पुरुष है, तो 60% पुरुष जो है क्या है? 60% जो पुरुष है 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, माने ये 30 प्लस हैं, 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष है। अब जो फिर इसमें भी बता रहा है, इसमें मान नहीं 60% जो कारखाने में श्रमिक है, तो इसमें जो कह रहा है कि 30 वर्ष से अधिक है, तो इसमें पुरुष बता रहा है कितना? तो पुरुष ये हो जाएगा और महिला ये हो जाएगा। तो पुरुष बता रहा है कि 75% इसमें पुरुष हैं, तो महिला कितनी होगी? 100 में से 75 निकाल देंगे तो हम कहेंगे 25%। अब जो है कि इसका रेशियो क्या होगा? तो हम कहेंगे 25 या 75, 25 से कम 25, तो टोटल 3 1 कितना होगा? तो हम कहेंगे 4। तो टोटल कितना दिखा रहा है? 60। तो 4 का कितना गुना 60? तो हम कहेंगे इसका 15 गुना 60। तो इसमें भी हम 15 का अगर गुणा कर देंगे तो कहेंगे महिला कितनी है? तो कहेंगे 15। इसमें अगर 15 का गुणा कर देंगे तो पुरुष कितने होंगे? तो पुरुष श्रमिक हो जाएंगे 45। अब ये आ गया। अब आगे जो है कह रहा है यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, 30 वर्ष से अधिक आयु के, यही जो है कि 30 प्लस में है, तो 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, पुरुष मतलब 45 का मतलब दिया है कितना? 1350, 1350 है। तो आपसे पूछ रहा है तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या, तो कुल श्रमिक तो 100% होंगे ना, तो ये 100% का मान क्या होगा? तो 100 का मान क्या होगा? तो ये 45 का कितना गुना? तो हम कहेंगे 45 का 3 गुना करेंगे तो 135, एक जीरो है इसका मतलब 30 गुना। तो हम यहाँ भी 100 का कितना गुना? तो हम कहेंगे 30 गुना। तो कितना आंसर आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या जो होगा 3000 होगा, जो कि पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पे। अगला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर है। अब 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। तो यहाँ देखेंगे एक परीक्षा में लड़के और लड़कियाँ और लड़के, तो एक गर्ल्स लिख लेंगे और बॉयज़ लिख लेंगे। कितने हैं गर्ल्स, तो इस परीक्षा में 900 गर्ल्स बैठती हैं और लड़के कितने, तो 1100। टोटल कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे टोटल जो है कि 2000 व्यक्ति परीक्षा में बैठ गए कुल। अब इसमें 40% लड़कियाँ, इसका 40% लड़कियाँ पास होती है, तो 40% हटाएंगे 2 जीरो खत्म, 9 चौको 36, 360 हो जाएगा। यहाँ जो है कितने प्रतिशत लड़के, तो 50% लड़के पास हो रहे हैं, तो प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो खत्म कर देंगे, तो 11 पाँचे 55 पे 1 जीरो, या 50% 100% का मतलब पूरा, तो 50 आधा है, तो 1100 का आधा हम 550 भी कह सकते हैं। अब देखिए कह रहा है उत्तीर्ण हुए, तो ये हो गए उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कुल कितने होगा, तो 500 300 800 60 और 50 110, तो 800 और 110 कितना हो जाएगा 910, ये उत्तीर्ण होगा। तो क्या पूछ रहा है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। तो ये अनुत्तीर्ण कब आएगा कि 2000 टोटल कुल है, अब कुल में से अनुत्तीर्ण निकाल देंगे, तो 2000 में से 900 निकालेंगे, तो 1100 में से 10 निकालेंगे, तो हम कहेंगे 1090 जो है क्या होगा, अनुत्तीर्ण होंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रतिशत कितना होगा, अनुत्तीर्ण प्रतिशत, तो टोटल में अनुत्तीर्ण प्रतिशत होगा, तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकाल लेंगे, तो अनुत्तीर्ण कितने हैं 1090, टोटल कितने में 2000 में। अब प्रतिशत निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 109 का आधा क्या होगा, तो 54.5% इसका अनुत्तीर्ण जो है कुल विद्यार्थी, ये अनुत्तीर्ण जो है छात्र होंगे। आगे जो है 15 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 80%, 60% तथा 61% अंक मिले, चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। चौथे विषय में नहीं मालूम है, लेकिन 4 विषय को अगर हम जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिशत कितना बता रहा है, तो कुल प्रतिशत 70 बता रहा है, लेकिन 4 विषय है तो 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ जो है कि दिया है 3 विषय में, तो पहले में दिया है 81%, दूसरे में दिया है 66% और तीसरे में दिया है 61%। चौथे में क्या होगा यही पूछ रहा है, तो यहाँ 7 चौक 28 280% हम लिखेंगे टोटल। तो अब देखेंगे पूछ रहा है चौथे में कुल कितने अंक प्रतिशत अंक मिले। तो यहाँ चौथे में देखेंगे तो यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 8 6 14 14 6 20, 20 का मतलब 200 हो गया, 200 तो हो गया, 200 6 1 7 1 8 मतलब 208% यहाँ हो गया, अब प्लस चौथा सब्जेक्ट बराबर 280%। अब चौथा सब्जेक्ट में कितना प्रतिशत घटा देंगे, 280% में से 208% को माइनस कर देंगे, तो हम कहेंगे इसका जवाब मिल गया कि 72% इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए। आइए देखते हैं, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितने हैं। तो कुल पूर्णांक तो नहीं मालूम है, तो यहाँ प्रतिशत है तो हम कितना मान लेंगे कि 100% कुल पूर्णांक होगा इसका। अब देखिए इसमें 40% अंक लाने थे, मतलब 40% वो व्यक्ति लाता तो ये पास हो जाता,
लेकिन क्या होता है कि 178 अंक प्राप्त ही करता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 22 अंक इसको दे दिया जाता तो ये 40% लाना था, तो इसका काम पूरा हो जाता। तो इसका मतलब हम कहेंगे 40% का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे 178 और 22 जोड़ देंगे तो 200। तो हमको पूछ रहा है कुल प्रतिशत कितना होगा, तो 100% का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे 40 का कितना गुना, 5 गुना 200, तो 100 का 5 गुना कितना होगा, तो हम जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर 500 होगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए, 17 नंबर। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से क्रमशः 35, 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कई बार कि अधिक पाता है अंक, फिर कम पाता है, फिर कम अंक पाता है, कोई अधिक अंक पाता है, परसेंटेज जो वही रहेगा। तो अगर अधिक पाएगा अंक जो है अधिक कहेगा क्वेश्चन में, या अंक जो है कम कहेगा, तो पूर्णांक बराबर हम क्या कहेंगे कि पूर्णांक बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे अंकों का अंतर बटे में प्रतिशत का अंतर गुणे कितना 100, यही इसका पूर्णांक होगा। एक कंडीशन और बनता है, ऐसे अधिक कम करता है। फिर एक तो ये भी कंडीशन बनता है कि एक कम और अधिक भी कहता है, एक जो है अधिक कहता है फिर कम कहता है, तब कंडीशन क्या होगा, तो इसके लिए पूर्णांक क्या होगा, तो इसके लिए पूर्णांक बराबर अंकों का योग होगा बटे में प्रतिशत का अंतर हो जाएगा। प्रतिशत का अंतर गुणे कितना 100, ये दूसरा जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें कह रहा है एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पूर्णांक बराबर पूछ रहा है, तो पूर्णांक क्या होगा, तो 40-45 का अंतर, ये प्रतिशत में है तो प्रतिशत का अंतर क्या होगा, तो हम कहेंगे 5% हो जाएगा। अब फिर उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से क्रमशः 35-60 अंक अधिक पाते हैं। तो 35 और 60 का अंतर कितना होगा, तो 35 और 60 का अंतर कितना होगा, तो 60 में से 35 कम कर देंगे 25 होगा, अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, तो हम कहेंगे 5×5 अब 5 में 100 का गुणा करेंगे तो टोटल पूर्णांक कितना आएगा 500 आएगा, जो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए 18 नंबर। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में एक व्यक्ति 50% अंक लाता है और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी परीक्षा में 30% अंक लाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। इस परीक्षा का पूर्णांक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तीनों पूछा है। तो सबसे पहले पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक बराबर क्या बताए हैं, तो इसमें दोनों में कह रहा है कि फेल हो जाता है, तो 10 अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। 10 और 50 का अंतर कितना 40, और 50% अंक पाता है, 30% अंक पाता है, तो 50 और 30 का अंतर कितना 20। तो पूर्णांक कितना से गुणा कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 में 100 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 200। ये 200 पूर्णांक हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसी में कहता है उत्तीर्णांक कितना है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए उत्तीर्णांक, ये तो पूर्णांक हो गया। उत्तीर्णांक देखेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है 50% अंक पाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। 50% का मतलब 100 का आधा, तो ये 200 का आधा कितना होगा, तो ये 100 होगा। लेकिन फिर भी 10 अंक से फेल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 10 इसमें मिला देंगे, तो हम कहेंगे कि 110 अंक जो है कि उत्तीर्णांक उससे चाहिए। अब जो है उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, तो उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर
तो नंबर कितना पाया है उत्तीर्ण 110। आप बटे में कितने पूर्णांक में 200 में, तो 200 आप प्रतिशत निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 00 से 00 खत्म, 2 से कम भाग दे देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 55%। तो तीनों इसका जवाब हो गया कि एक पूर्णांक जो है 200, उत्तीर्णांक जो है 110 और उत्तीर्ण प्रतिशत जो कह रहा है तो 55%। जो कि ये वीडियो आपका समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए।